वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफ़गान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वीडियो बनाकर दी है कि असल में जो नए आने वाले चीफ है IGFC बलूचिस्तान रह चुके हैं और वहां पर जो उन्होंने इंडिया का नेटवर्क तोड़ा, चमन बॉर्डर के ऊपर जो 50 फौजी हमने मारे, ये पूरे का पूरा खेल उन्होंने कमाल तरीके से अंजाम दिए। और फिर जनरल फैज ने जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर की कमांड हासिल की है, इसने किस तरह फ्यूचर में इंडिया और सबको डेंट डालने, इस पर आपने सारी तफसीली वीडियो देख ली। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर आज आपको सही मायने में रियलाइज होगा कि जनरल फैज ISI के चीफ क्या वो कमाल तरीके से इंडिया को डेंट मार कर गए हैं कि इंडिया की चीखें हैं कि थमने का नाम। अब आपको जो क्लिप सुनवाएंगे इसमें आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मामला किस तरफ जा रहा है। और एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, जो नए हमारे ISI चीफ आए हैं जनरल नदीम, असल में ये पहले जो चीजें हो चुकी हैं उससे ज्यादा इंडिया को डैमेज करेंगे। इंटरनेशनल सतह पर भी आपको ISI को पूरी होल क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके चीफ को, नए जो हमारे चीफ आए हैं उनको भी, कि ये तमाम की तमाम एक लड़ी होती है और लड़ी के अंदर चीजें जब रहती हैं तो स्मूथली रहती हैं। यानी आपने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान का सारा प्लान फेल किया। जनरल फैज की काबली चाय वाली वीडियो तो किसी को भी नहीं भूली। अब जरा इंडियन मीडिया का आप क्लिप सुन लीजिएगा, इनकी चीखें निकल रही हैं नए आने वाले चीफ की भी तैनाती पर, और जनरल फैज ने जो इनको डैमेज किया है, जो नुकसान पहुंचाया है, कमाल है। आप देखिएगा जरा, इंशाल्लाह खैर होगी और पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की करनी है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये क्लिप सुनकर आपको बताएंगे कि भारत के अंदर अब जो नए चीफ आ रहे हैं, जो इस वक्त तैनात, इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जनरल नदीम, उनके बारे में क्या प्लानिंग हो रही है। सबसे पहले क्लिप सुनिएगा। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा? कयासों के सिलसिले के बीच अब इतना तो साफ हो गया है कि ISI चीफ फैज हमीद आर्मी चीफ की रेस में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के नए ISI चीफ का नाम भी सामने आ चुका है। फैज हमीद अब 11वीं कोर के कमांडेंट बना दिए गए हैं और पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फैज हमीद को पाकिस्तानी आर्मी की कमान मिल सकती है। लेकिन यह सब कैसे और क्यों हुआ? तस्वीर साफ हो चुकी है, कयासों का दौर भी थम चुका है। पाकिस्तान में ISI चीफ बदल दिए गए हैं। फैज हमीद को 11वीं कोर का कमांडेंट बनाया गया है। फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ISI के नए DG होंगे। पाकिस्तान ISI के DG की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि ISI के चीफ को बदलने का फैसला इमरान खान का है। दूसरी अहम बात यह भी है कि DG ISI का कार्यकाल 3 साल का होता है और फैज हमीद 3 साल का टर्म पूरा कर चुके थे। जी हाँ, फैज हमीद ने तालिबान के बारे में जो कहा वो सच साबित हुआ, क्योंकि तालिबान की असली ताकत पाकिस्तान की ISI थी। ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने के दौरान फैज हमीद का काबुल में होना और फिर हक्कानी गुट का अफगानिस्तान में वर्चस्व बनाना भी दुनिया देख चुकी है। पंजशीर के ऑपरेशन को बाजवा की जगह फैज हमीद ने लीड किया। ISI चीफ के इशारे पर ही पाकिस्तान की आर्मी ने एक्शन लिया। पंजशीर में कब, कैसे, क्या करना है, ये फैसला फैज हमीद कर रहे थे। ISI चीफ फैज हमीद और आर्मी चीफ बाजवा की शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर है। पद के लिहाज से बाजवा ही सबसे बड़े अफसर हैं, लेकिन तालिबान का पूरा मामला बरसों से ISI के पास था। फैज हमीद क्या कर सकते हैं, ये अफगानिस्तान की हालत से समझा जा सकता है। फैज हमीद के इशारे पर ही पंजशीर में बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई गई और कत्लेआम चलता रहा। फैज हमीद की वजह से ही जिंदगी भर तालिबान का झंडा उठाने वाले सत्ता से दूर रह गए। तालिबान को भी 2 हिस्सों में बांट दिया और PM पद के दावेदार मुल्ला बरादर अब सिर्फ पपेट की तरह मौजूद है। जनरल फैज के दबाव में ही सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया है। पेशावर में रहते हुए भी फैज हमीद अफगानिस्तान के बिल्कुल करीब रहेंगे और रिमोट से अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे।
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कौन होगा नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ। प्ले करें इसको यहां पर राहुल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजशीर का कसाई बनेगा पाक सेना प्रमुख। पंजशीर में खूनी हिंसा फैलाने में तालिबान के मददगार आईएसआई चीफ को मिलेगा इनाम। ये लीजिए, पंजशीर में अहमद मसूद की सेना को कुचलने में जनरल फैज ने बड़ी भूमिका निभाई। जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान 2022 में अपना आर्मी चीफ बना सकती है। जनरल फैज को पेशावर में 11वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। पाक आर्मी के नियम के मुताबिक कोर कमांडर को ही आर्मी चीफ बनाया जाता है। बाजवा का कार्यकाल खत्म होने के बाद फैज को सेना प्रमुख बनाया जा सकता है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। वे टू मनी पॉइंट्स वंस अगेन। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ है जनरल सिन्हा सर। आईएसआई चीफ अगर पाक आर्मी चीफ बनेगा तो हम समझ सकते हैं भारत का क्या होने वाला है। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात बताई है और आपने जिस तरह से इसका आकलन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फैज हमीद साहब को जो नहीं जानता है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं और कसाईयों के नाम से जाने जाते हैं। और उनको जब 11 कोर आप देते हैं, 11 कोर वही कोर है जहां के ट्रुप यूटिलाइज हुए थे पंजशीर के अंदर में। 11 कोर का नाम एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में है और पेशावर में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसकी बहुत ज्यादा लिंकेजेस रहती है खैबर पख्तूनख्वा में 11 कोर सर, अभी तो चीजें बाहर नहीं आई हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पे फैज हमीद के ही शॉट्स दिखाएं प्लीज यहाँ पर, लेकिन अभी तो चीजें बाहर नहीं आई हैं। शायद इनका नाम उसमें भी आ रहा है जो तालिबान के अंदर मार पिटाई हुई थी। एब्सोल्युटली, मतलब शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। नहीं, कंफर्म रखिए ना, ये एब्सोल्युटली कंफर्म्ड है। देखिए, जो लड़ाइयां हुई थी पंजशीर के ऊपर में, आपको मैं वाकया दिलाता हूं और ये आपके खसर साहब उसको मेरे ख्याल से उसे मोहर लगाएंगे। जब पंजशीर के ऊपर में इन्होंने हमला किया तो इन्होंने एक प्रीमेच्योरली बताया कि उनके वहां जीत हो गई है। ऐसा नहीं था। इन्होंने ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाई। ये फायरिंग हुई थी और ये फायरिंग जब काबुल में हुई तो ये दो गुटों के बीच में हुई और वो गुट तो आपको पता ही है जो और उसमें बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए मुल्ला ब्रदर। वो आज भी सामने नहीं आए, वो घायल हो। पहले तो लग रहा था शायद ना बचेंगे, पर वो बच गए हैं। उनकी ट्रीटमेंट मुल्ला बरादर तो आ गए हैं, अखुंदजादा नहीं आए हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो तो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। अखुंदजादा को तो आप जो जानते हैं, अखुंदजादा जिंदा नहीं है, कभी नहीं आएंगे। वो कहते रहेंगे और जो भी पैनलिस्ट आते हैं मैं हर एक से पूछता हूं, वो कहते हैं आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। अखुंदजादा जिंदा नहीं है, ये आप लेके चलिए। और बहुतों को पता है, अमेरिकन को भी पता है, सबको पता है। मुल्ला ब्रदर भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे जो शूट आउट हुआ था। उन्होंने कह दिया पंजशीर का हम ये बना रहे थे और दिवालिया खेल रहे थे काबुल के अंदर में। तब इनकी ट्रीटमेंट हुई थी और उसमें बहुत बड़ा है फैज हमीद का हाथ था, क्योंकि इन्होंने ही करवाया है कि भारत के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने क्लिप सुना, अब आपको अंदाजा हो गया कि जनरल फैज ने कितना डैमेज किया है, कि उनके तजिया निगार और हर कोई क्या कुछ कह रहा है। एक चीज आप ज़हन में रख लें, अब जो नए चीफ आ रहे हैं, जो बल्कि अनकरीब पूरा अपना चार्ज लेने वाला है, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जो उन्होंने दीन के अंदर ये जो चीज भरी है वो है बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने भारत का नेटवर्क तोड़ा है पूरी तरह। अब जब उनको कमांड मिली है, आईएसआई चीफ की पावर ज्यादा मिली है, अब वो एक रीजन से निकल के होल इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी जितनी पॉलिसी है वो बनाएंगे। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि उन्होंने वहां पर रहते हुए भारत और उनकी प्रॉक्सिस का बेड़ा गर्क किया है। तो जब वो कमांड उनके पास आ रही है तो वो क्या हाल करेंगे। असल में इस वक्त जो आना था आपका आईएसआई चीफ, उसके कंधे पर हमेशा की तरह जिम्मेदारी है, लेकिन इस दफा ज्यादा जिम्मेदार एक जनरल फैज ने बड़ा आला काम किया, इन्होंने काम किया और पहले भी जो करते रहे। हर कोई अपने दौर के अंदर मुश्किल तरीन वक्त में है, लेकिन इस दफा जो पीस है उसको आपको मेंटेन करना है। आपको इंडिया और अमेरिका का मुकाबला और बहुत सारी चीजों को देखना है। तो इस सूरत हाल में इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि इनको टैकल कैसे करना है, लेकिन वो इस दफा भी नाकाम होंगे।